मॉर्निंग एवरीवन, जय माता दी, सत श्री अकाल। आई होप सब अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो आज है भगवान जी का व्रत, महालक्ष्मी माता जी का व्रत। महालक्ष्मी माता जी का व्रत है आज। तो जैसे कि दो फेस्टिवल आ रहे हैं इससे, मतलब आज भी आ रहा है, कल भी आ रहा है, लेकिन कई मोस्टली जितने भी लोग, जितने भी पर्सनस हैं वो आज कर रहे हैं। वो इस वजह से मैंने भी फिर पंटानी से पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि नैना कल 12:30 बजे तक ही अष्टमी है। आज 7वां श्राद्ध है लेकिन 12 बजे तक है, उसके बाद अष्टमी लग जाएगी। आप व्रत रखते हो तो आपको रात को तारे को जल देना है, तो आज आप आज ही रखोगे व्रत। जो व्रत नहीं रखते हैं वो कल 12 बजे तक पूजा कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आज ये रखा है व्रत। तो उसको बोलते हैं महालक्ष्मी माता जी का व्रत। ये होता है, आप सब जानते होंगे, ये होता है संतान प्राप्ति के लिए, संतान के सुख के लिए। तो जैसे कि हमारे ससुराल में नियम नहीं है, मतलब रीति रिवाज नहीं है इस व्रत को रखने की। सिर्फ पूजा करते हैं हम लोग, शाम को टिकड़े बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, घोड़े के आगे चने खास रख के पूजा की जाती है। लेकिन मेरी मम्मा, मेरे मायके में ये व्रत रखा जाता है। तो मुझे वहाँ पे कई जनों ने बोला था नैना इस व्रत को कर, तो मैंने कहा हमारे में रीति रिवाज नहीं है। तो कह रहे किसी बड़े का ले ले, तेरी सास है। तो मैंने अपनी सासू माँ से पूछा था, वो कहती नैना हमारे में रिवाज नहीं है। फिर मैंने उनसे बड़ी थी, मतलब उनकी भी जेठानी थी, तो मैंने उनसे परमिशन ली थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि इंसान संतान पाने के लिए बहुत कुछ करता है, तो तू ये व्रत रख सकती है। जैसे ही मैंने व्रत किया, मतलब बोला था कि भगवान जी मुझे ऐसे ऐसे संतान हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मेरी मम्मी और उन्होंने भी बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए तो हम महालक्ष्मी माता जी के जब व्रत आएगा तो हम शिकंजी की मटकी चढ़ाएंगे। क्योंकि जब शिकंजी की मटकी चढ़ाई जाती है यहाँ पर, वैसे तो मोस्टली लोग लड़के में चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी मम्मा ने बोला था कुछ भी हो जाए हम मटकी चढ़ाएंगे, बस सही सलामत ठीक ठाक अच्छे से हमारी बेटी के घर में जी हो जाए। और फिर मैंने भी बोला था कि महारानी जी मुझे भी संतान दो कि मैं अगले साल से अपने व्रत रखना चालू कर दूँ। तो मेरे घर मेरी बेटी हुई थी 9-9.5 साल के बाद, और बहुत सगल मतलब होने के बाद मेरी बेटी हुई थी। मुझे लोगों की बहुत बातें सुनी थी मैंने। उसके बाद मुझे मेरी एक भगवान ने संतान दी थी, और बहुत मैं चाहती हूँ भगवान उसको हर खुशी दे, हर उसकी मनोकामना पूरी करे भगवान। तो आज उस खुशी से तब से मैं ये रखती आ रही हूँ व्रत। आज है मेरा व्रत महालक्ष्मी माता जी का। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। क्योंकि कल मेरे को फीवर था, बॉडी पेन थी, तो मैंने आज यशिका को स्कूल नहीं भेजा है। सुबह मैं उठी थी लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। और इस व्रत में क्या है, सुबह सरगी खाते हैं, लेकिन मैंने मोस्टली सरगी कभी नहीं खाई है। हमेशा सोचती हूँ लेकिन अकेले के चक्कर में नहीं खाती हूँ। मतलब मैं सुबह उठती हूँ, नहाती धोती हूँ, अपना भगवान का नाम लेके धागे बांध देती हूँ। लेकिन आज था व्रत, तो इसमें निर्जला व्रत होता है, इसमें पानी नहीं पीते हैं जब हम कथा करते हैं शाम को। अब मैंने 2 दिन के करेले छिलवा के रखे, करेले छिलवा के रखे। तो मैंने सोचा आज थोड़ी बैटर लग रही हूँ, तो पहले मैं करेले बना लेती हूँ। उसके बाद मैंने कुकर में रख दिया महाराजमा दाल, क्योंकि आज के दिन ये दाल शुभ मानी जाती है, जैसे करवा चौथ से मानी जाती है। तो मैंने इस दाल को भिगो के रख दिया है कि थोड़ी देर बाद फिर मैं इसको बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं करेले की सब्ज़ी बना लेती हूँ। फटाफट से करते हैं सब्ज़ी की तैयारी, और उसके बाद करेंगे पूजा की तैयारी। तो बने रहे नैना मल्होत्रा के चैनल में। फाइनली एवरीवन, यशिका उठ गई थी और उसको मैंने बना के दी है म्यूनिस वाली परांठी। तो यशिका वो खा रही क्योंकि वो करेला नहीं खाती है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ हलवा, क्योंकि 3-3:15 का टाइम हो गया, मुझे 4 बजे कथा पे जाना है। तो मैं प्रसाद बना के जाऊंगी कि जिससे कि आगे मुझे फटाफट से शाम की पूजा जो होती है, नियम रीति रिवाज, पहले जो कथा के होते हैं वो रीति रिवाज करने मंदिर जाऊंगी। फिर जो हमारे शाम को हमारे ससुराल के रीति रिवाज होते हैं वो करके पूजा करके फिर दोबारा मंदिर जाऊंगी प्रसाद देने। तो मैं बना रही हूँ फटाफट से हलवा आटे का और मीठे टिकड़े। मेरा हलवा यहाँ रख दिया मैंने आटे का पानी। आप कहोगे ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं चीनी नहीं खाती हूँ, मैं बूरा खाती हूँ या फिर शक्कर खाती हूँ, तो मैं चीनी नहीं खाती, तो इस वजह से उसका कलर ऐसा आ रहा है। चलिए एवरीवन, मैंने बना लिया प्रसाद बना के बस मैंने अब फटाफट से फ्री हुई हूँ। और बॉडी इतनी पेन हो रही है, बहुत पेन हो रही है।
थोड़ी देर बैठी हूँ, फिर उठी हूँ और अब मैंने थाली सजाई है पूजा की, क्योंकि मुझे जाना मंदिर कथा सुनने। और फटाफट से रेडी होंगी तो दिखाती हूँ। ये है मेरी थाली और बस इसमें घास और धूप और जो मेरी श्रद्धा होगी वो चढ़ाना रह गया, वो चढ़ाएंगे। और यहाँ मेरा बन चुके हैं टिकड़े और हलवा, देख सकते हैं आप। ये बन गया मेरा हलवा और ये बन चुके हैं हमारे टिकड़े। ले ली नींबू पानी, क्योंकि कथा सुनने के बाद नींबू पानी पीते हैं। उसके बाद चाय, आपका मन हो चाय पीने का तो चाय पी सकते हैं। शाम की पूजा की तैयारी करेंगे, उसके बाद चाय पियेंगे। फिर पूजा करके मंदिर होकर फिर तारों का अर्घ देकर फिर रात का लंच खाया, मतलब रात का डिनर खाया जाता है। तो फटाफट से रेडी हो जाते हैं। यशिका ले रही है शावर, क्योंकि यशिका को भी मैं लेके जाऊंगी मंदिर, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं है तो वो अकेली नहीं रहेगी, तो मंदिर चलेगी मेरे साथ। एवरीवन, मैं हो गई हूँ रेडी होकर अब हम जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि तन्नू को मैंने बुला लिया है। तन्नू चलेगा मेरे साथ और यशिका ने शावर ले लिया। अब यशिका भी चलेगी हमारे साथ मंदिर। यशिका बहुत कम जाती है, लेकिन मैंने इसको बोला घर पे कोई नहीं है तो साथ में चल। तो अभी हमारे साथ जाने वाली है। और मैंने आज वेयर किया है न्यू सूट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसलिए हम आ गए मंदिर में कथा सुनने के लिए। ये है हमारा मंदिर। भाई पिंक कलर का घोड़ा, तेरा फेवरेट कलर। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन वह शिकार खेलने जा रहा था, तो उसने रास्ते में देखा नदी के किनारे बहुत सारी स्त्रियां पीले धागों से पूजा कर रही हैं और लक्ष्मी जी की पूजा कर रही हैं। तो उन्होंने राजा ने महिलाओं से पूछा कि आप यह क्या कर रही हो, यह आप क्या कर रही हो। तब वह बोली कि यह हम लक्ष्मी माता का व्रत करते हैं। फाइनली हम सुना है कथा सुन के आए और अब प्यास लग रही है तो नींबू पानी पिएंगे, नींबू पानी बनाते हैं। मेरी हो गई शाम की पूजा। तो फाइनली हमारे यहाँ धागों को, महालक्ष्मी माता जी के धागों को ऐसे बढ़ाया जाता है कि शाम को बनते, जैसे कि बनते हैं टिकड़े और हलवा, तो शाम को ऐसे पूजा करके पूरी थाल सजाकर मट्ठा टेक कर तब हम धागों को बढ़ाते हैं। तो शाम की हो चुकी मेरी पूजा हो चुकी है शाम की। और उसके बाद मैं जा रही हूँ मंदिर, आप देख सकते हैं। मैंने ये पूरी थाली मंदिर में दूँगी। और हमारे लिए क्या होता है, हमारे में जितनी बात है कि जब भी जैसे राखी आती है तो राखी को बढ़ाते हैं, आज के दिन को बढ़ाकर आज के दिन राखी भी मंदिर में देते हैं। चलो चलते हैं। फाइनली एवरीवन, मैं बिल्कुल आपको प्याज के माल पागल हो रही हूँ, क्योंकि मुझे तारा एक भी नहीं दिख रहा है, एक भी नहीं दिख रहा है। और मैं धीरे से कंटिन्यूसली आसमान को झाँक रही हूँ कि मुझे तारा दिख जाए, क्योंकि इस वक्त में तारे को देख के ही पानी पीना आता है। तारे को अर्घ देने जिससे कि मैं भी जल ग्रहण कर सकूँ। गाइस प्रार्थना करो तारा दिख जाए कहीं। गाइस क्या करूँ मैं, भूख में ही प्यास लगी है मुझे, पानी पिला दो। फाइनली एवरीवन, भगवान ने मेरी पुकार सुन ली और मुझे फटाफट से तारे के दर्शन हो गए। एवरीवन, मैंने अपना व्रत खोल लिया है। जैसे कि मैंने थोड़ा सा पानी पिया, जल ग्रहण किया, देन थोड़ा प्रसाद चखा। अब थोड़ी देर में खाना खाएंगे। तो सबको कल मिलेंगे नए ब्लॉग नए दिन के साथ। सबको गुड नाइट, जय माता दी, सत श्री अकाल, सी यू टुमारो।